गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम कोरिया रिएक्शन। गाइस, हनुमान जी के पार्ट 6 पर हम आ गए थे। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और क्योंकि हमें काफ़ी मज़ा आ रहा उन्होंने है। लास्ट पार्ट हमने देखा था, उन्होंने सारे वानर्स को सबको इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, तो अब हम उसके बाद की स्टोरी देखेंगे। मिलते हैं फिर पहले वीडियो की तरफ। चारों दिशाएं छान मारो, हमें सीता माँ का पता लगाना है। शक्तिशाली राजकुमार अंगद, जांबवंत, नल, नील, तुम सभी को दक्षिण दिशा में जाना होगा। पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम अपनी असीम बहादुरी, धैर्य और अनंत शक्तियों के साथ इस सेना को राह दिखाओगे? मैं सीता मां को ढूंढने का वचन देता हूं। मेरी अंगूठी ले जाओ हनुमान। सीता जी मिल जाए तो उन्हें मेरी निशानी देना, वो तुम पर विश्वास करेंगी। जाओ हनुमान और उनसे कहो कि मैं जल्द ही आऊंगा। और फिर हमने तेजी से सीता मां की खोज शुरू कर दी। राम मुनिवर, आपने माता सीता को कहीं देखा है? नहीं तो। रीछों और वानरों ने जंगल के कोने कोने में जाकर देखा, हर गांव और शहर में ढूंढा, पर मां सीता का कोई पता नहीं चला। अरे वो क्या? देवी मां, हम मां सीता की खोज कर रहे हैं, कुछ मदद करेंगी हमारी? अवश्य, मैं तुम्हें सागर किनारे पहुंचा दूंगी जहां से वो राक्षस सीता को ले गया। धन्यवाद। पल भर में हम पहुंच गए समुद्र तट पर रास्ता कहां? यहां तो दूर दूर तक फैला समुद्र था। लगता है हम दक्षिण तट की आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हैं, फिर भी हमें सीता माँ का कहीं पता नहीं चला। पर हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। वाह, मुफ्त में इतना बढ़िया खाना। मैं भूख से सूख कर कांटा हो गया हूँ। तुम कौन हो? मैं संपाति हूँ। तुम्हारे ही भाई जटायु ने सीता हरण के समय उनकी रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए थे ना? क्या क्या कहा? नहीं, जटायु मेरा छोटा भाई नहीं रहा। हाँ संपाति, ये सच है। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु की तरह मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं जानता हूँ सीता माँ कहाँ है। कहाँ है सीता माँ? वो राक्षस राजा रावण की लंका नगरी में बंदी है। लंका तो इस विराट समुद्र के उस पार है, हम उस पार पहुंचेंगे कैसे? अगर मैं इतना थका और बूढ़ा ना होता तो? मैं प्रयास करूंगा, पर पता नहीं जा पाऊं या नहीं। अंगद, ये अंतर तुम्हारी क्षमता से बहुत अधिक है। इन सब से अलग मैं विवश बैठा था। शाप के कारण अपनी शक्तियां जो भूल चुका था कि अचानक। हनुमान, क्या तुम जा सकोगे? मैं तैयार हूं, पर क्या मैं जा पाऊंगा? तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति और तेज बुद्धि है। भूलो मत, तुम्हारा जन्म एक दैवीय योजना के अनुसार हुआ है। अपनी असीम चमत्कारी शक्तियों को याद करो। जाओ हनुमान, लंका से विजयी होकर लौटो। मैं विवश बैठा था क्योंकि बचपन में शरारतों के कारण मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि मैं अपनी सारी शक्तियां भूल जाऊंगा। परंतु भगवान शंकर ने मुझे इसका उपाय भी बताया था। प्रणाम गुरुदेव। कि याद दिलाने पर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। चिंता न करो,
तुम्हारी शक्तियां तुम्हें महान कार्य के लिए मिली हैं। इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर तुम उन शक्तियों से सभी भले कार्य कर सकते हो। ये जा रहे हैं हाँ ये जा लंका रहे पे। हैं सीता माँ को ढूंढने के लिए। हनुमान, रास्ते चाहो में तो मुझ काफी पर बैठकर कठिनाइयाँ आराम कर लो। नहीं मैनाक, चले तो मैं जाएंगे पल वैसे। भर भी आराम नहीं करूंगा जब तक अपने प्रभु का काम पूरा न कर लूं। मुझे भूख लगी है। नहीं माँ, मुझे सीता माँ को ढूंढने जाना है। मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम जाओगे तो केवल मेरे पेट में। अंदर जाकर परेशानी किएगा। तो ठीक है, मैं आपके पेट में ही जाता हूँ। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इनको। लो, तुम्हारी बात रख ली, अब तो जाने दो। तुम हो बहुत चतुर। मैं तुम्हारी बुद्धि और शक्ति से प्रसन्न हुई। तुम अपने काम में अवश्य सफल होगे हनुमान। पर आगे कुछ और भी था। समुद्र में रहने वाली राक्षसी सिंह का उड़ते पंछियों की परछाई पकड़कर उन्हें खा जाती थी। उसने मेरी परछाई भी पकड़ ली, पर यह बात उसे बड़ी महंगी पड़ी। लंका एक बहुत सुंदर नगरी थी। उड़ते पंछी, झरने, मैंने चारों ओर देखा और वो मुझे सचमुच सोने की लंका ही लगी। उधर मैं सूरज देव को प्रणाम कर रहा था और वो आंख बचाकर गेंद की तरह पानी में डुबकी मार गए और रात ने टिमटिमाते तारों से भरा अपना आंचल फैला दिया। सब कानों के पीछे। लंका में मेरा पहला सामना हुआ स्वयं लंकिनी राक्षसी से। आज मिलेगा बढ़िया खाना। आज मेरी भूख मिटाने तैयार हो जा वानर। अक्का पक्का धूम धड़क्का। माफ करना, मेरे लिए शाकाहारी खाना ही ठीक रहेगा। तो ये है रावण का महल। दुष्ट अपनी रानी के साथ आराम से सोया है, पर माँ सीता कहाँ है? श्री राम जय राम जय जय राम। अरे, रावण के महल में राम का नाम? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम 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 राम। कौन? ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप कौन हैं? मैं विभीषण हूँ। दुर्भाग्य से मैं रावण का छोटा भाई हूँ। और आप कौन हैं? मैं हनुमान, श्री राम का दूत। आप? आशीर्वाद दीजिए महाराज। उठो उठो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। मुझे दुख है कि मैं सीता माँ की मदद नहीं कर पाया। चिंतित न हो विभीषण,
बताओ मुझे, सीता माँ कहाँ है? अशोक वाटिका में। तो फिर आज्ञा दीजिए। अशोक वाटिका पहुंचते ही मैंने देखा राक्षसियों से घिरी श्री राम को याद करती माँ सीता। श्री राम, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। तभी दुष्ट रावण का आगमन हुआ। सीते, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। राम। भूल जाओ राम को। उसे आना होता तो वो कब का आ चुका होता। वो अवश्य आएंगे दुष्ट राक्षस, और तुम्हें दंड भी देंगे। मुझे लंका नरेश को दंड देगा वो। मत भूलो सीता, मैं चाहता तो तुम्हें जबरदस्ती अपना सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा मैं। ओ मेरे स्वामी राम, आप कब आएंगे? मैं अब और नहीं सह सकती। तुम लोगों में से अगर किसी ने भी सीता के साथ दुर्व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पुत्री, तुम धीरज रखो, शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माते, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। देखना पुत्री सीता, तुम्हारे पति तुम्हें लेने अवश्य आएंगे। अब तो आपका ही सहारा है। धीरे धीरे पहरा देने वाली सारी राक्षसियां। तो ये था गाइज हमारा रिएक्शन वीडियो का। इंटरेस्टिंग को पहचान सके और थोड़ा मतलब रिलैक्स हो कि नहीं वो आएंगे, क्योंकि सीता माँ बहुत दुखी थी। हाँ, तो उनको रिलैक्स करने के लिए और पहचान करने के लिए कि नहीं वो आएंगे। फिर वो उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने भेजा उनको। आने वाले एपिसोड, आने वाले पार्ट में हम यही देखेंगे। वो सारी वानर सेना जो है सबको लेकर आएंगे, लेकिन अभी अकेले आए वो सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कहाँ हैं, पता लगाएंगे। उसके बाद ही शायद वो आएंगे और जितनी भी थी। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें रिकमेंड करें कोई और जिस पे हम रिएक्शन दे सकें। आप प्लीज़ हमें अपनी राय भी दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।